नमस्कार साथियों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो या फिर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आने वाले हो या फिर आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति है जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुका है यानी 60 साल का हो चुका है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर आप खुद एक सीनियर सिटीजन हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बताएंगे सरकार के द्वारा आप सभी को जो 8 सुविधाएं फ्री में मिलती हैं। लेकिन बहुत से सीनियर सिटीजन ऐसे होते हैं जिनको इन योजनाओं के बारे में पता नहीं होता और वो इन योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसा केस आपके साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो को आज पूरा देखिएगा और अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल पाए। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक एक करके क्लियर समझाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे, लिखा है भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार के द्वारा उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं और सुविधाएं चलाई जाती हैं ताकि वे सम्मानजनक, सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन जी सकें। तो इस वीडियो में आप सभी को हम 8 सरकारी सुविधाओं को विस्तार से समझाएंगे जिनका लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक उठा सकते हैं। तो आखिर वो कौन सी 8 योजनाएं हैं वो हम अब आपको एक एक करके समझाएंगे। तो नंबर 1 पर आपका आ जाता है सीनियर सिटीजन कार्ड, जिसको हम लोग हिंदी में वरिष्ठ नागरिक कार्ड बोलते हैं। एंड इसको जानने से पहले आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरीज जान लो कि आखिर जो नागरिक है वो सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक कब बनता है। तो अगर आपकी एज 60 साल की क्रॉस हो गई, आप पुरुष हो, आपकी एज 60 साल हो गई है, तो आप एक सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हो। एंड अगर आप एक महिला हो या फिर आप एक वुमेन हो तो आपकी जो एज है वो 58 से यानी 58 ईयर्स तक होगी, तो आप एक सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ जाओगी। एंड जैसे ही आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आए तो गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको सभी सुविधाएं मिलती हैं उनमें से कुछ योजनाओं को आज हम इसमें बताने वाले हैं। मिलती तो बहुत सी योजनाएं हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको समय समय पर मैं बताता रहूँगा। तो फिलहाल हम आज 8 ऐसी इंपॉर्टेंट योजनाएं लेकर के आए हैं जो सभी के जीवन को बदलने का क्षमता रखती हैं। अब ये वरिष्ठ नागरिक कार्ड है क्या? देखिए, वरिष्ठ नागरिक कार्ड एक सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान पत्र होता है जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को जारी किया जाता है। यह कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। यानी अगर आपकी भी एज 60 साल से ऊपर हो गई है तो आप इस कार्ड को बनवा सकते हो। महिलाएं 58 साल तक भी बनवा सकती हैं। कार्ड के देखिए लाभ क्या होते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हम समझा देते हैं। कार्ड के लाभ ये होते हैं कि सरकारी योजनाओं में आपको प्राथमिकता मिलती है। किसी भी सरकारी योजना का आप फॉर्म भरते हो, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, कोई भी XYZ योजना हो तो आपको प्राथमिकता मिलेगी, आपका काम नंबर 1 पर होगा। चिकित्सा सुविधाओं में आपको छूट मिलेगी। आप अगर जांचें करवाते हो, महंगी महंगी जांचें आपकी आधे रेट पर या फिर कहीं कहीं पर फ्री में भी हो जाएंगी। दवाओं में भी आपको भारी छूट मिलेगी। यात्रा में रियायतें मिलती हैं, यानी यात्रा में किराए में छूट मिलती है कहीं कहीं पर। फिलहाल ये रेलवे में भी मिलती थी, लेकिन रेलवे में इस टाइम बंद चल रही है, तो आपको बसों में कहीं ना कहीं देखने को किसी न किसी राज्य में आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर आपको बस किराए में भी छूट मिलती है। बैंकों में विशेष काउंटर होगा आपके लिए, आपको कहीं लाइन नहीं लगनी, चाहे अस्पताल हो, चाहे राशन लेने गए हो, चाहे बैंक में आप खड़े हो, आपको लाइन नहीं लगनी, आपको नंबर पर जाना है, आपका काम हो जाना है। उसका देखिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में आपका नामांकन भी इजीली किया जा सकेगा। उसके बाद यहाँ पर कार्ड को हम कैसे प्राप्त करें और इसका तरीका क्या है, तो देखिए आप नज़दीकी जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाके आवेदन कर सकते हो। बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि आप ऑनलाइन आवेदन करो, यहाँ से करो, वहाँ से करो। ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा होती है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये केवल कुछ राज्यों में होती है। बट अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो आप हर जिले के समाज कल्याण विभाग ऑफिस जाके आप अपना काम करवा सकते हो। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो आयु प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका होना चाहिए। और पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो हो वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना का नहीं होना चाहिए। अगर 2 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो आप यूज़ करते हो तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, फेस डिटेक्शन होगा नहीं, जिस वजह से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी होती है, लेकिन ये केवल कुछ राज्यों में होती है, वो हम आपको किसी और वीडियो में समझाएंगे अगर आप बोलते हो तो। उसके बाद देखिए आयकर में छूट मिलती है वरिष्ठ नागरिकों को, यानी 60 साल से 80 वर्ष के बीच में अगर आप आते हो और वार्षिक आप 3 लाख रुपए तक की अर्निंग कर रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। आप 80 वर्ष से अधिक हो और 5 लाख रुपए तक की सालाना आपकी आय है तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। अन्य टैक्स लाभ भी आपको मिलते हैं, जैसे कि एक 15H फॉर्म आता है, इसको भर करके आप TDS से छूट पा सकते हो। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम उच्च टैक्स धारा 80D के तहत आपको मिलेगा। धारा 80 TTB के तहत आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है बचत योजनाओं पर। उसके बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट देखिए कौन कौन से होने चाहिए अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हो। पैन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र और बैंक स्टेटमेंट तीनों लेके आपको चले जाना है CSC सेंटर, वहाँ पर आपका काम हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीमा की बात करें यहाँ पर तो देखिए
आयुष्मान भारत योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीब वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में इलाज गवर्नमेंट करवाती है। राज्य सरकारों की विशेष स्वास्थ्य योजनाएं, जैसे कि दिल्ली में जो सीएम सीनियर सिटीजन हेल्थ स्कीम करके चलता है, SCHH जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, तो वो चलता है। इसके तहत आप सभी जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको इलाज में भी छूट मिलती है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा, यानी विशेष स्वास्थ्य सेवाएं चलती हैं। आयु सीमा आपकी अगर 80 से 85 वर्ष तक है तो आपको प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलेगी। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर होगा। ये क्या होता है, देखिए इसमें आपको 5 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा कवर मिलता है। स्वास्थ्य बीमा बोल लो या फिर जीवन बीमा बोल लो, या आपको 5 लाख रुपए तक का 5 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट देती है आयुष्मान कार्ड पर। अगर आपके पास ये रहेगा तो अगर आपकी तबीयत खराब होती है, आपको कोई फिजिकली डैमेज होता है, तो गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज करवाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मुफ्त में रियायती दवाएं आपको मिलती हैं जन औषधि केंद्र से। आप ले लो, चाहे राज्य सरकार की मुफ्त अनुदान दवा योजनाएं जो होती हैं वहाँ पे आप जाके आवेदन करोगे तो महंगी से महंगी दवाएं आपको आधे रेट पर या कुछ राज्यों में फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती हैं। यात्रा में रियायतें, देखिए यहाँ पर बात करें तो पहले आपको ट्रैवल कंसेशन मिलता था, यानी अगर आपको रेलवे में रियायत मिलती थी, पुरुष नागरिक हो अगर आप लोग तो 40% तक किराए में छूट मिलती थी। अगर आप एक महिला हो तो 50% तक किराए में छूट मिलती थी। ऑनलाइन और ऑफलाइन चाहे जिस तरह से टिकट बुक करो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको बंद रखा गया है कोविड के समय से। अभी इसको खबर आ रही है कि इसको जून या जुलाई या फिर अगस्त के महीने से इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर सभी पेंशनरों को और सीनियर सिटीजन्स को एकदम सटीक और सुरक्षित जानकारी दी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या और इसमें रहने वाला है। बस यात्रा में रियायत, देखिए कई राज्य ऐसे हैं जो बस में आपको फ्री यात्रा करवाते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया। यहाँ पर आपको बस के किराए में भी भारी छूट देखने को मिलती है। हवाई यात्रा में रियायत मिलती है, 15 से 50% तक छूट रहती है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अगर आपके पास आधार कार्ड या वरिष्ठ नागरिक कार्ड दोनों में से कोई एक है, आप दिखाओगे एयरलाइंस में, तो आपको छूट मिलेगी। उसका देखिए बैंकिंग सुविधाओं की बात करें अगर हम लोग, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत आपको 7.4% तक ब्याज देखने को मिलता है। जो 23-24 में था वही 24-25 में है, वही 25-26 में है। ठीक है, तो SC/SS क्या होता है, देखिए नॉर्मली आप लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हो तो बैंक आपको केवल 7% तक का ब्याज देता है। बट अगर आप SC/SS के तहत उसी बैंक में आपको जमा रहने देना है, लेकिन ये वाला फॉर्म आपको भर देना है बैंक में जाके, SC/SS वाला ये फॉर्म आप भरिए। उसके बाद जो आपके अकाउंट है उस पर आपको 7.4% तक ब्याज मिलेगा, यानी 0.4% तक ज़्यादा आपको ब्याज देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 7.4% तक गारंटीड पेंशन इसमें मिलती है। हालांकि इसमें आपको पैसे निवेश करने पड़ते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अन्य बैंकिंग लाभ क्या होते हैं, FD अगर आप करवाते हो तो आपको 0.25 से लेकर के 0.50% तक ज़्यादा ब्याज मिलेगा। बैंकों में प्राथमिकता आपको मिलती है, स्पेशल काउंटर होते हैं, लाइन वगैरह नहीं लगना। न्यूनतम बैलेंस की छूट, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो न्यूनतम आपके बैंक में 5,000 रुपये होने चाहिए, एंड अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो मिनिमम आपके बैंक में 3,000 रुपये होने चाहिए। बट अगर आप दोनों ही क्षेत्र के कहीं से भी आप निवासी हो और आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको इन सबसे छूट मिल जाती है। आप मात्र 500 या 1,000 रुपये भी अगर बैंक में रखते हो तो भी आपका अकाउंट निष्क्रिय नहीं किया जाएगा। उसका सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सबसे नंबर 1 पर आ जाती हैं पेंशन योजनाएं, जो कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन NOAPS के तहत चलती है, और IGNO-APS होता है इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम, वो भी अलग होती है। दोनों ही चीज़ें आपको उसमें पेंशन मिलती है। राज्य सरकारी कोई वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं भी चलाई जाती हैं। विधवा, विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग योजनाएं होती हैं। अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ आपको मिलते हैं, जैसे मुफ्त और रियायती राशन मिलता है। हालांकि ये तो सभी को मिलता है, किसी भी एज वर्ग क्यों। वृद्धाश्रम में निवास की सुविधा, हाँ ये नया है। अगर आप एक वृद्ध व्यक्ति हो, आपकी सेवा कोई करने वाला नहीं है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट की जो वृद्धाश्रम है उसमें जाके अपना आराम से निवास कर सकते हो। आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ देख रेख करी जाएगी। उसके बाद आ जाता है कानूनी अधिकार और संरक्षण। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार क्या हैं, अगर देखिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 एक गवर्नमेंट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 क्या होता है कि अगर आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं करते हैं, आपको भरण पोषण नहीं देते हैं, तो आप शिकायत कर सकते हो और बच्चों को आपको भरण पोषण देना ही होगा। ये नियम है 2007 के तहत बनाया गया है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपकी सेवा करें, वो नहीं कर रहे हैं, तो आप फोर्सफुली उनसे सेवा करवा सकते हो। आप पुलिस में कंप्लेन करोगे तो आपकी शिकायत जो है वो नंबर 1 पर सुनी जाएगी और आपको इसका कानूनी रूप से अधिकार दिया गया है। संपत्ति पर अधिकार, अगर आपकी संपत्ति है, आप अपने बच्चों में उसको नहीं बांटना चाहते हो, आप चाहते हो उसको कहीं और आप उसको दान देना चाहते हो, कहीं और किसी और को देना चाहते हो, बच्चों को नहीं देना चाहते, तो आप बच्चे आपको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आपको ये अधिकार देता है कि संपत्ति पर आपका पूरा अधिकार है। आपका मन हो तो आप बेटों को दो, आप बेटियों को दो, आप किसी को भी दो।
उसके बाद सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता आपको मिलती है। कहीं पर भी आप जा रहे हो किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी भी काम से, तो आप सीधे जाके अपना जो भी बाबू या अधिकारी हो उससे बात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को लाइन भी किसी तरह से नहीं लगनी है। एंड यहाँ पर अगर कोई भी आपसे बदतमीजी करता है या फिर आपको कोई लाइन लगने के लिए बोलता है, तो आप उसकी कंप्लेन जो है वो रजिस्ट्रार से या फिर कहीं भी जाके पुलिस स्टेशन वगैरह कहीं पर भी आप कर सकते हो। वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता पुलिस हेल्पलाइन नंबर, पुलिस हेल्पलाइन पे आपको सभी को पता होगा। वरिष्ठ नागरिक सेल आप लोग के लिए अलग होती है। हर एक थाने में आप जाओगे, जैसे महिलाओं की अलग होती है ना पिंक बूथ, उसी तरह से आप लोग का भी अलग होता है। यहाँ पर कानूनी सहायता और मुफ्त कानूनी सलाह भी आपको दी जाती है। अन्य विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे कि आप लोग अगर वरिष्ठ नागरिक हो तो क्लबों में आपको सदस्यता मिलेगी। सरकारी पार्कों में मुफ्त प्रवेश, किसी भी सरकारी बिल्डिंग में आप जा रहे हो घूमने, कोई इमारत है जैसे कि दिल्ली का लाल किला हो गया, है ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप घूमने जा रहे हो, इंडिया गेट वगैरह, यहाँ जहाँ पर फीस पड़ती है यानी शुल्क पड़ता है प्रवेश का, तो वो अब आपसे नहीं लिया जाएगा। आप सभी सीनियर सिटीजन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ प्रवेश दिया जाएगा। लाइब्रेरी की भी विशेष सुविधा रहती है। पुस्तकालय में आप जाते हो तो वहाँ पर भी आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। और सबसे बड़ा आ जाता है सब्सिडी और अनुदान। देखिए, घर बनाने और मरम्मत के लिए गवर्नमेंट आपको अनुदान देती है, लगभग 2,80,000 के आसपास आपको मिलता है। बिजली पानी के बिल में भी छूट मिलती है। केवल कुछ राज्यों में जैसे दिल्ली में आपको बिजली और पानी में के बिल में छूट मिलती थी फिलहाल, जब तक केजरीवाल थे। अब पता नहीं सीएम रेखा गुप्ता हो गई हैं, इन्होंने छूट दी है या नहीं दी है। आप दिल्ली से हो तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुफ्त रियायती मोबाइल सिम भी आप लोग को मिलते हैं। तो देखिए, ये टोटल 8 चीज़ें थी, 8 ऐसी सरकारी योजनाएं थी जो आप लोग को गवर्नमेंट फ्री में देती है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दें, क्योंकि कई सीनियर सिटीजन ऐसे होते हैं जिनको इन सभी योजनाओं के बारे में नॉलेज नहीं होती, पता नहीं होता, और वो इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल का अभिन्न हिस्सा हो। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, अगर नहीं करा है तो आज ही करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप इस चैनल से जुड़ेंगे आपको कोई भी सरकारी योजना ऐसी नहीं होगी जो आपसे छूट जाए, आप उसका लाभ ना ले पाओ। तो फिलहाल जितनी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।